हाउ आर यू? वेलकम टू सास बहू और कोरोना। थैंक यू सो मच। अच्छा, नाम चेंज कर दिया, सास बहू और करोना। यस, क्योंकि हम लोगों की लाइफ इतनी बदल गई है, तो शो का नाम भी जब तक लॉकडाउन चलता है तब तक हमने बदल दिया है, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। तो अर्जुन की बहुत लाइफ कुछ। कितनी बदली है? काफी हद तक यार, आई वॉज अ वर्कोहॉलिक। और मतलब आदत थी, सुबह उठो, नहा धो और घर के बाहर जाओ शूटिंग पर या फिर मीटिंग्स पर। और अब वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बट इन अ वे आई एम हैप्पी कि मुझे काफी सालों से जो वक्त नहीं मिला था परिवार के साथ, वो अब फाइनली मिल रहा है। तो आई एम स्पेंडिंग टाइम इन अ वेरी डिफरेंट वे फॉर द फर्स्ट टाइम। और it's not as bad as it may seem. तो अभी अयान कैसा है? मुझे मिलना है अयान से। Ayan बेडरूम में है, ही इज वॉचिंग अ मूवी विथ हिज मदर। एंड सुबह से इतना काम होता है चारुलाल, सीरियसली टेलिंग यू। क्योंकि अयान की जो नैनी भी थी, वो भी 3 दिन पहले शी इज गॉन टू हर विलेज। ओके। तो उसके भाई आकर उसको लेकर गए। हालांकि मैंने उसको स्टॉप नहीं किया। आई टोल्ड हर कि इट्स नॉट सेफ टू गो, बट दे जस्ट वांट टू गो बैक टू देयर विलेज। एंड शी लेफ्ट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्कलोड इन द हाउस नाउ सडनली, बिकॉज अयान को बहुत अटेंशन चाहिए होता है। उसके साथ वो थी पूरे दिन, खेलती थी उसके साथ, और सो मेनी थिंग्स। So now suddenly मैं और नेहा, we have to plan the day very carefully कि अयान को भी टाइम मिले, घर के भी सारे काम हो जाए। सो जैसे हर परिवार में आजकल काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो वैसे ही ऑल्दो आई हैव अ हेल्प, बट फिर भी यार इतना काम होता है घर में। वो आज मुझे पता चला है जब मैं पूरे पूरे टाइम घर पर हूँ। तो आप और क्या-क्या काम कर रहे हो अभी? जैसे कि आपने बताया आपके जो सपोर्ट स्टाफ है उनमें से नैनी चली गई हैं। जी। आपके पास हेल्पिंग हैंड है, लेकिन फिर भी अर्जुन और क्या-क्या कर लेते हैं अभी घर पर? सुबह सबसे पहले उठता हूँ घर में। सो मैं अपना वर्कआउट ख़त्म कर लेता हूँ। सुबह 7:30 बजे मैं शुरू करता हूँ। तो बाय 9-9:30 मेरा ख़त्म हो जाता है जो भी मैं करता हूँ। और उसके बाद देन आई डू सम क्लीनिंग, लाइक वो वाला स्वॉपिंग द फ्लोर। उससे क्या है ना, थोड़ी कसरत भी हो जाती है। तो हुँ। मज़ा आ रहा है वो करने में। यू रियली स्वेट, गर्मी भी बहुत है, तो you really sweat it out. And I think it's a good exercise also. तो मैं उसको उस फॉर्म में सोचकर कर रहा हूँ अभी कि हेल्थ की हेल्थ भी मेंटेन रह जाएगी और घर भी साफ और रहेगा। बीवी भी खुश, घर भी साफ। बीवी तो मतलब वीडियो बना के, मैंने बोला डालना मत इसको। वो वीडियो बना रही थी चुपके से मेरा कि मैं यू नो मॉपिंग द फ्लोर। एंड इट वाज, इट्स नॉट इतना कुछ नहीं है, बिकॉज मुझे याद है जब स्ट्रगलिंग डेज में, जब मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम साथ रहते थे शुरुआत में, तब ये घर के सारे काम हम करते ही थे। अभी ऑब्वियसली काफ़ी सारा सपोर्ट स्टाफ था, तो एंड आई वाज शूटिंग ऑल द टाइम, बिजी था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी कभी करने के लिए। लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया है कि आई थिंक काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे बदलाव, चेंज इज कांस्टेंट, एंड आई एम ओके विद इट। आई मीन देयर आर नो कंप्लेंट्स। मैंने अभी एक लाइन लिखी थी कुछ दिन पहले, अब कोई काम नहीं लगता है छोटा या बड़ा, घर लगता है अपना-अपना। तो ये हमारे ही घर हैं, जिन्हें शायद हम अब पहचान रहे हैं, अच्छे से जान जी। रहे हैं। पहले बहुत चीज़ें पता ही नहीं थी। अभी क्या है ना, पूरा टाइम घर पे रहते हैं तो भी थोड़ा मोनोटोनस हो ही जाता है। तो हम, मैं और नेहा क्या करते हैं मालूम है, घर की सेटिंग चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, कभी लाइट्स के साथ कुछ कर देते हैं। तो जस्ट टू हैव अ चेंज एंड फील गुड अबाउट इट। सो ये सारी चीजें काफी टाइम से पेंडिंग थी, वक्त ही नहीं मिला कभी। सडनली सब कुछ एक ठहराव पर आ गया है। और सच कहूँ तो ये ठहराव जरूरी भी था। हालाँकि इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग पीड़ित भी हैं। बट अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो मैं इन अ वे खुश हूँ कि ये वक़्त शायद मुझे ज़िंदगी में फिर कभी ना मिले ऐसा। मैं ज़िंदगी में कभी 2 महीने घर पे ऐसे कभी रहा ही नहीं हूँ। तो फॉर मी इट इज़ अ वेलकम चेंज। और हैविंग सेड दैट, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द
सबको रोजगार मिले, सबका काम फिर से शुरू हो जाए। लोग परेशान हैं कि काम भी नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम्स चल रही हैं सबको, खाने की प्रॉब्लम चल रही है। एट द सेम टाइम दिक्कत ये भी है कि दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। काम इकोनॉमी शुरू करेंगे तो पेशेंट्स बढ़ जाएंगे, तो एक ऐसा लाइव्स और लाइवलीहुड में अभी एक चॉइस करने वाली बात आ गई है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस है किसी के लिए भी करना। बट आई थिंक धीरे 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 करके आई थिंक हम इससे लड़ेंगे और एंड में विजय जरूर होंगे। मैं जितने एक्टर से मैंने बात की है, सब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही समय पर सही डिसीजन हमारे देश की जी सरकार ले रही है। जी बिल्कुल, देश की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, एंड आई थिंक द रिस्पेक्टिव स्टेट्स आल्सो डूइंग व्हाट द बेस्ट दे कैन। बट कभी कभी न्यूज़ लगा के थोड़ी कभी कभी डिप्रेसिंग लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पूरे वर्ल्ड में, और डिबेट किसी भलती चीज पे ही होता रहता है, तो वो बहुत बुरा लगता है देख के। ऐसा लगता है कि यार कुछ मतलब ये अभी जरूरी ही नहीं है, ये बातें जरूरी ही नहीं है। यस, प्रॉब्लम्स को सामने लाना जरूर जरूरी है, लेकिन उसके बारे में क्रिप करते रहना, एक मतलब ब्लेम गेम जो चालू है ना, वो देख के तो बहुत बुरा लगता है मुझे। करेक्ट करेक्ट, आपने कहा कि न्यूज चैनल्स देखने का मन नहीं करता, डिप्रेस हो जाते हैं, ऑलरेडी इतना मुश्किल टाइम है। लेकिन आई एम 100% श्योर, आप इंडिया टीवी देखिए, आपको सुबह सुबह बाबा रामदेव वहां नजर आएंगे, आपको अच्छी अच्छी टिप्स देंगे। और हमारी भी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम इंडिया से कनेक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, और कुछ भी ओवर हाइप करके ना चलाएं हाँ जिससे वही, थोड़ा उसको जैसे कि रियलिस्टिक लोगों को रखे। बुरा लगे। हाँ जी जी जी, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ये सबको पता है। आई मीन द फनी थिंग इज, सब कहने लग जाते ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसा भी करना है। अभी अभी सोचो ना, सरकार एक है, प्रॉब्लम्स अनेक है, तो मतलब उनको धीरे धीरे, उसको ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोल दिया कल उठ के ये कर दिया, परसों किसी ने कुछ बोल दिया उठ के वो कर दिया, उनको भी प्लान करने का समय थोड़ा देना पड़ेगा। और दैट्स जस्ट फेयर। एंड उसमें ऑब्वियसली दिक्कतें हो रही हैं, रोज हो रही होंगी लोगों को, लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा, और ऐसा होगा तो क्या क्या करना चाहिए या करना, इट्स एवरीथिंग इज सच अ स्पेक्यूलेशन राइट नाउ, अंदाजा ही है सब कुछ। रियलिटी में क्या वर्क करेगा नहीं करेगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट इकट्ठे रहकर इससे, जैसे हम बैल्कनी में आए थे, तो ये सब सबका मॉरल बहुत बूस्ट करता है, ये सब सारी चीजें। और ऐसे मतलब मैं, कुछ लोग मानते हैं कि जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 130 करोड़ के लिए हो सकता है, 50 करोड़ के लिए जरूरी ना हो, लेकिन वो बाकी जो 80 करोड़ है उनके लिए जरूरी है ये चीज। साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, आपको भी आइडिया होगा, एक उसमें सेइंग है साइंस में भी, मैन इज अ सोशल एनिमल। लेकिन जो मैन है वो एनिमल्स की तरह हरकतें करते नजर आए सड़कों पर, आपने नहीं देखा नहीं लिquor शॉप के बाहर। नहीं नहीं, मैं एनिमल्स तो बहुत बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। एनिमल्स तो फिर भी ट्रेन हो जाते हैं, और वो एक बार ट्रेन हो जाते हैं तो उनको जो कहा जाता है उतना ही करते हैं। हमें तो बार बार कहने के बाद भी हम नहीं सुधरते। वही गलतियां कर रहे हैं, जिन गलतियों से आज हम ये दिन देख भी रहे हैं। वी हैव टू, देखिए अभी तक पीक हुआ भी नहीं है कई स्टेट्स में, मतलब हुआ ही नहीं है पीक अभी तो। बहुत हमें अभी आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। तो टेकिंग द वर्स्ट सिचुएशन, अगर आप जैसे कि आप दारू के दुकानों की बात कर रही थी, शराब की दुकानों की बात कर रही थी, मुझे लगता है पर्सनली कि अगर वो खुले भी थे तो दे शुड हैव, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आज नहीं तो कल तो दुकानें खुलनी ही है, कब तक आप बंद रखेंगे? ओके, लाइफ डिफिकल्ट हो गई है, लेकिन अर्जुन बिजलानी को जब मैं देखती हूँ तो अर्जुन बिजलानी बिजली की तरह कड़कते नजर आते हैं उनकी रसोई में। जी छोले चावल बनाना हो या कोई और रेसिपी बनाना हो, मतलब आप तो ये शेफ अभी बने हैं या पहले से सब आता था नहीं, मैं बनाना? अभी वो शो मैंने होस्ट किया था, उसमें मैंने काफी सारी डिशेस सीख ली थी, तो मैं समझ गया था कि खाना बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। वो कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत डिशेस में कॉमन ही होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर दो तो अच्छा खासा खाना आप बना सकते हो। हाय अयान, हाउ आर यू? Say I'm बेटा आपका fine. हेयर कट किसने किया? Who gave you a haircut? She's asking. किसने दिया? किसने दिया बोलो?
यू नो, वी नो, आपके पापा ने आपके बाल कट किए हैं, बहुत अच्छा हेयर कट है, वाओ लग रहा है, वाओ। वाव लग रहा है। she is the one who's going to get you all the toys, do you know that? I don't यस, want. कौन सा Because टॉय चाहिए I आपको? don't want the toys. But you said you want 100 million toys. Because I got 100 million toys. Who gave it to you? I ordered them myself in the brand. खुद ऑर्डर किया? हाँ, वो आजकल जाता है ऑनलाइन ऐसे करता है और अच्छा। उसको लगता है ऑर्डर। तो ये अच्छा टैक्टिक है, ये अच्छा तरीका आप बता रहे हो, जो जो हाँ, पेरेंट्स हैं जिनके और वो बच्चे खुद ही छोटे ऑर्डर हैं। करता है सब कुछ और फिर कहता है कि पापा लेकिन अभी नहीं आएगा, जब कोरोना खत्म हो जाएगा ना उसके बाद वो आएगा। अर्जुन, मैंने सुना आप मास्क बना रहे हो घर में, तो ये कैसे, किसने बोला बनाने को, या खुद ही आइडिया आया? मुझे बीच में शुरुआत में मास्क अवेलेबल नहीं थे, अभी तो काफी अवेलेबिलिटी आ गई है मास्क की, लेकिन शुरुआत में मास्क अवेलेबल नहीं थे। तो क्या हो रहा था, जो N95 मास्क थे वो सब लोग बहुत पैनिक बाइंग कर रहे थे उस मास्क की, जो मास्क डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा जरूरी है बिकॉज उनको सेफ रहना, बिकॉज वो कोविड पेशेंट्स के साथ रोज डील कर रहे हैं। सो मुझे लगा कि हम जैसे लोगों को वो N95 मास्क की इतनी जरूरत नहीं है, तो घर पे भी मास्क बनाया जा सकता है। और लोगों को अगर बाहर स्टेप नहीं करना है मास्क खरीदने के लिए, तो घर वाला जो मास्क था वो बंडाना के साथ बनाओ या रुमाल के साथ बनाओ, वो बहुत सेफ है। और आपका जो मास्क जो काम करता है वो काम वो कपड़ा भी कर रहा है, तो वो बहुत जरूरी था उस वक्त डालना। अभी तो मास्क अवेलेबल है, तो आई थिंक और जिसके पास नहीं है अवेलेबिलिटी तो वो घर पे बना सकता है आसानी से। तो मुझे लगा कि मुझे वो लोगों को बताना चाहिए। अर्जुन, घर में रहकर आजकल हम वो सब काम कर रहे हैं जो जिनको हम छूते भी नहीं थे पहले, और बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते थे। तो अर्जुन ने अभी इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कोई ऐसे पुराने काम कंप्लीट किए हैं जो छोड़ दिए यार थे? मेरा एक दिन सुबह उठा तो किचन में पूरा पानी पानी था। मुझे लगा अच्छा। क्या हो गया यार, अभी मैं इसको मतलब वो पहले देख के ही नजारा ऐसा लगता है व्हाट, अब क्या मतलब ये क्या हो गया सडनली। सो वो एक पाइप लीक था, तो उसे मैंने खुद ही ठीक कर दिया। हम लोग घर में अब 24 घंटे रहते हैं, रोज घर में हैं, 7 से 8 घंटा मिनिमम कोई भी सो जाता है, कोई दोपहर में सोता है, लेकिन पूरे टाइम ना भूख लगती है, फ्रिज को खोलने का मन करता है, कुछ कुछ खाने का मन करता है। तो अर्जुन कैसे वो बिंज जो एक करने का मन है और डाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं अपनी? सुबह मेरा वर्कआउट होने के बाद मैं ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़ के, ट्यूसडे सैटरडे में वेज होता हूँ, अदरवाइज मैं बाकी दिन पे अंडे खाता हूँ एंड ओट्स खाता हूँ मैं। उसमें आमंड मिल्क डालता हूँ, 5-6 बादाम खाता हूँ और मल्टीविटामिन। ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद दोपहर में मैं अभी रोटी छोड़ दी है कम्प्लीटली, तो मैं ब्राउन राइस ही खाता हूँ। और कभी कभी कुछ फैंसी चीज़ें भी, घर में बेबी है तो बच्चा है तो कुछ चीज़ें बनानी पड़ती है। जैसे उस दिन रात को नेहा ने कपकेक्स बनाए थे एंड yesterday she made some nice Mexican chicken for me with veggies and everything. तो मज़ा आ रहा है। आई थिंक नेहा ने भी इतना कुकिंग कभी किया नहीं था पहले जितना वो अब कर रही है। अच्छा, आज की जो सिचुएशन है, मुसीबत की घड़ी में सब लोग हैं, लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लगातार हम लोगों के लिए डटे हुए हैं। डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिशियल्स, जो जरूरी चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिन्हें घर से निकलना पड़ता है, उनके लिए अर्जुन क्या सोचते हैं? मतलब वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम सबके लिए। They are as big as the soldiers that who always fight for our country. और मुझे लगता है कि जैसे सोल्जर्स के लिए हम इतना कुछ सोचते हैं या करते हैं, वैसे ही जो ये हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, इनकी जो ये सैक्रिफाइस है, चाहे वो हमारे पुलिस वाले क्यों ना हो, सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, डॉक्टर्स, आई थिंक इन सब के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए वंस एवरीथिंग इज ओवर। चलते चलते लास्ट सवाल आपसे अर्जुन, ये कि कोरोना वायरस ने आपको क्या सिखाया है? जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो अर्जुन ने इस लॉकडाउन से और इस वायरस से क्या सीखा है? हम बस दौड़े जा रहे थे, हम रुक नहीं रहे थे, कहीं पर कुछ समझ नहीं रहे थे। किसी को पड़ी नहीं थी वैसे भी। कम से कम एज फार एज आई नो 90 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर, लेकिन पता ही नहीं था
यू नो व्हाट आई एम सेइंग, फिर भी जिंदगी चली जा रही थी। आज कोविड से आप देखिए कितनी अभी तक जाने गई हैं, लेकिन अभी ये पता है कि इतने तेजी से फैलता है, हम भी इसके चपेट में आ सकते हैं, तो सडनली सब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जनरली लाइव्स को, जो जिंदगी है, उसे अहमियत देना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स एन अवेकनिंग फॉर एवरीबडी कि वी नीड मेडिकल फैसिलिटीज। अभी वो सोचो ना, इतने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट किस काम के हैं, सोचो आप, बस सड़ रहे हैं वो। मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि बस जल्दी से वैक्सीन आ जाए और हम इससे बाहर निकले। बिल्कुल अर्जुन, मैं शो रैप कर रही हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते मुझे याद आया बहुत अहम सवाल जो मैं भूल गई आपसे करना। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप देख रही हूँ मैं, जो लोग हैं, नीडी लोग हैं, आप उन तक कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स हैं आपकी उनकी मदद करने की। तो आप सबसे क्या कहेंगे कि एक इंसान एक की मदद करेगा तभी ये चेन हम मदद की बढ़ा। जी बिल्कुल, आई थिंक देखो, मेरे को अगर मेरे जानने वाले कभी कुछ फोन कर रहे हैं या मैंने खुद से भी कुछ लोगों को फोन किया कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे पता चला है, तो हमें थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे से जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, डोंट वांट टू कीप मेंशनिंग इट, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अगर अपने मतलब 10 लोगों को भी हेल्प करें तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बट ये थोड़ा एफर्ट लगता है उसमें, बिल्कुल बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। कई लोग सोचते होंगे कि यार हमें अपनी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही है, हम दूसरे की क्या करें। बट आप सोचो कि दिस लाइफ गॉड इज गिवन यू नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट फॉर अदर्स आल्सो। सो यू, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, दूसरों की भी है। इसे वेस्ट मत कीजिए। और ये जो टाइम है, ये इसमें अगर आप अपनी नजरों में उठना चाहते हो और भगवान की नजरों में उठना चाहते हो, कुछ पाप कम करना चाहते हो, तो प्लीज दूसरों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच अर्जुन, जल्दी मिलेंगे। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।